गुरु अपनी कृपा सभी शिष्यों पर बनाए रखता तथा एक समान लुटाता है। आश्रम की अपेक्षा कृपा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आश्रम भवसागर से पार कराने में सहायक नहीं होता, कृपा ही कारण होती है। आश्रम बंधन का कारण बन सकता है, जबकि कृपा मोक्ष का। अपने आप को आश्रम के आश्रित क्यों करते हो? गुरु आश्रम की आशा करने के स्थान पर स्वतंत्र नया आश्रम बनाना अधिक व्यावहारिक है। आश्रम मिलने पर धन संपत्ति तथा शिष्य परिवार भी मिल जाता है, परंतु इसके साथ ही परंपरागत समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं, जिनसे नए महाराज को जूझना पड़ता है। गुरु बनने की लालसा न उन्हें गुरु ही बना पाती है, न शिष्य ही रहने देती है। गुरुवासना भी आसक्ति का ही एक रूप है, जो साधक को भ्रमाती, नचाती, भगाती हुई तमोगुण के गहरे गर्त में गिरा देती है। आश्रम की इच्छा करना थी तो घर ही क्यों छोड़ा था? यदि अपने बच्चों का मोह छोड़कर जगत त्याग किया था तो शिष्यों के मोह में फंस जाना था। शिष्यों में मोह नहीं, कल्याण की भावना होना चाहिए। दीक्षा को आय का माध्यम बना लेना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित भी नहीं। इससे शिष्य के प्रति कल्याण का भाव गौण हो जाता है। साधु का काम व्यापार पर नहीं, आकाशी वृत्ति, भिक्षा जैसा भगवान दे पर चलता है। व्यापार ही करना होता तो साधु बनने की क्या जरूरत थी? संन्यास का अर्थ पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से एक प्रकार की मृत्यु है। यदि आपको व्यवस्था करना ही है तो निरंतर साधन भजन की करिए, सत्संग तथा कीर्तन की करिए, आपस में प्रेम सद्भावना की करिए। आर्थिक व्यवस्था करना किसी व्यापारिक संस्था या परिवार के लिए उचित है। जब तक आश्रम में साधन भजन होता रहेगा, आश्रम पर कोई संकट नहीं। यदि साधन न हो तो आश्रम का बंद हो जाना ही उचित है। जगत में कौन सी संस्था, समाज, देश, साम्राज्य ऐसा है जिसका कभी न कभी पतन न हुआ हो? संन्यास का समाज के साथ संबंध सामाजिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से तो सन्यासी की मृत्यु हो जाती है। वृक्षों, पौधों तथा बेलों के पास साधकों को समझाने के लिए बहुत कुछ है। मित्र शत्रु का भाव मिटाकर वे एक समान सभी को शीतल छाया प्रदान करते हैं। साधकों के लिए यह बात अनुकरणीय है। प्रकृति ने चारों ओर शिक्षा देने के लिए गुणों का विस्तार कर रखा है, पर कौन साधक शिक्षा ग्रहण करता है? साधक सब राग, द्वेष तथा स्वार्थ में ही उलझे हैं। कोई किसी के लिए अपनी सुविधाएं त्यागने या किसी के मन को शांति देने के लिए आगे नहीं आता। काल की ओर से मनुष्य कैसा गाफिल बना है, पर मौत को सिर पर साथ लिए घूमता है। जीव कितना विवश है, पर अभिमान बहुत है। मनुष्य में यही तो कमी है, जगत से हटने की बात वह सुनना, समझना तथा मानना ही नहीं चाहता। यह अनुभव या तो संस्कारों से संबंधित है या तत्वों के आधार पर प्रकट होता है। ध्वनि, नाद तथा प्रकाश दोनों ही रगड़ से स्थान पाते हैं। एक प्रेम को ही जानते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम, उसके बनाए सभी जीवों से प्रेम, भगवान का प्रकट रूप समझकर जगत से प्रेम। जिस हृदय में प्रेम हो उसमें राग द्वेष कैसे प्रवेश पा सकता है? अंतर में अपने आप वैराग्य उदय होता जाता है। जगत के प्रति वैराग्य तथा प्रभु के प्रति प्रेम, यही अध्यात्म का सार है। वैराग्य तथा प्रेम अन्योन्याश्रित हैं। जितना एक बढ़ेगा उतना दूसरा भी बढ़ेगा। भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म कुछ भी साधन क्यों न हो, प्रभु प्रेम सभी के लिए समान आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ शुष्क होकर रह जाता है। हृदय का द्वार तो प्रेम से ही खुलता है। संस्कार, प्रारब्ध तथा वासना, प्रेम तथा वैराग्य के विकास मार्ग में सबसे मुख्य बाधा हैं। शक्तिपात इन्हीं से छुटकारा प्राप्त करने की विद्या है। शक्तिपात का साधन समर्पण से आरंभ होता है, जो कालांतर में साधन करते करते प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। प्रज्ञान शक्ति का वह स्तर है जो इंद्रियों में चेतनता प्रदान करता है।
यह गतिशीलता चाहे बहिर्मुखी हो अथवा अंतर्मुखी, वह ब्रह्मा की ही शक्ति है, ब्रह्मा ही है। प्रज्ञान की जागृति अनुभव, प्रत्यक्षीकरण अथवा जड़ शरीर से पृथक्करण साधन का आधार है। यह मात्र बौद्धिक नहीं अपितु अनुभवगम्य विषय है। प्रत्येक शास्त्र की अपनी शब्दावली, शैली तथा अनुभवों का आधार होता है।